टॉपिक पढ़ते हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड क्या है? केमिकल बॉन्ड इज अट्रैक्शन फोर्स, केमिकल बॉन्ड इज अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू एटम्स, molecules or ions, the resulting is the formation of compound। chemical bond दो atoms के बीच, दो molecules के बीच या दो ions के बीच एक attraction force हो सकता है due to the chemical compounds is formed, जिसके द्वारा chemical compounds बनते हैं। तो आप लिखोगे chemical bond, chemical bond is a attraction force, is a attraction force, chemical bond is a attraction force, chemical bond एक attraction force है between two atoms or molecules or ions, and result of this is formed, result of this is formed a chemical compound, a chemical compound, chemical compound। chemical bond is attraction force between two atoms or molecules। chemical bond एक attraction force है between two atoms or molecules, दो atoms या molecules के बीच में या एक ions के बीच में result जो जिसका रिजल्ट होता है chemical bond बनना, एक attraction force है। देखिए एक attraction force, ये मेरा हाइड्रोजन एटम, ये मेरा हाइड्रोजन एटम, ये मेरा ऑक्सीजन है, एक अट्रैक्शन फोर्स हुआ तीनों के बीच में, ये से ये इससे ये से अट्रैक्ट 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 होने के बाद रिजल्ट बना H2O। तो ये क्या हुआ, इनके पीछे अट्रैक्शन फोर्स बना। वो अट्रैक्शन फोर्स कैसे बना वो एक अलग बात है, बट वो अट्रैक्शन फोर्स जिसके द्वारा ये चीजें आपस में बाइंड हुई और एक केमिकल कंपाउंड बना, उसी को बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल कंपाउंड ये क्या है? केमिकल कंपाउंड है। कैसे जुड़ा, इसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में कैसे कंबाइन हुए, वो क्या है? केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड इज अट्रैक्शन फोर्स, केमिकल बॉन्ड एक अट्रैक्शन फोर्स है बिटवीन टू एटम्स और मॉलिक्यूल्स, दो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में, और आयंस रिजल्ट ऑफ दिस द फॉर्म ए केमिकल कंपाउंड, जिसका रिजल्ट होता है केमिकल कंपाउंड का बनना। ठीक है, केमिकल कंपाउंड इज आल्सो केमिकल कंपाउंड, chemical compound is also, chemical compound is also two types। first हुआ chemical compound, वैसे तो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है, आप पढ़ोगे कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड फर्स्ट कोवैलेंट बॉन्ड, और सेकंड होता है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, और एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखिए हर एक चीज को रियलिटी में समझना पड़ेगा। कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, माइंड में फिक्स कर लीजिए। केमिकल बॉन्ड इज आल्सो 3 टाइप्स, कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये जो केमिकल बॉन्ड बना है, देखिए ये जो केमिकल बॉन्ड बना है, मेरी बात आप ध्यान से समझिए। आपने लिखा NaCl और फिर यहीं पर आपने लिखा HCl, आपने लिखा CH4, ये क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यानी कि साल्ट यानी कि नमक, और ये है आपका CH4 मीथेन, CH4 है मीथेन यानी कि CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब इसमें सोडियम एटम है और क्लोरीन एटम है। क्या है? एक सोडियम एटम है और एक क्लोरीन एटम है, इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है, बट दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये सॉलिड स्टेट में होता है, गैस स्टेट में होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। डू यू अंडरस्टैंड मी? इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा बढ़िया होता है और इसमें अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। इस केमिकल बॉन्ड किस टाइप का है इससे आप बता सकते हो, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कितना हाई है कितना लो है, वो सॉलिड है लिक्विड है। जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो या तो लिक्विड होते हैं, एक दो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शंस मींस एक दो अपवाद होते हैं, वो या तो लिक्विड होते हैं या फिर गैसेस होते हैं। आई प्रैक्टिकली एक्सप्लेन यू, कोवैलेंट बॉन्ड जिन कंपाउंड में बनता है वो या तो लिक्विड होते हैं या गैसेस होते हैं। लिक्विड है गैस मतलब आपके पास वाटर है, पानी, तो समझ जाइए पानी के अंदर क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं कोवैलेंट टाइप का बॉन्ड बना होगा, इसीलिए वो लिक्विड है। नमक आपका साल्ट है वो सॉलिड है, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं उसके अंदर आयनिक बॉन्ड बना होगा। क्या बना होगा? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जिसके अंदर प्रेजेंट होता है मैक्सिमम वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, आपका मैक्सिमम वो सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। तो आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड जो बनता है, आयनिक बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है। इन तीनों के अलावा एक बॉन्ड होता है, उसको बोलते हैं वैन डर वाल फोर्स। वैन डर वाल फोर्स। और होता है, ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। बच्चों ध्यान से सुनो, ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड आपको मेहनत से पढ़ना पड़ेगा, ये चीज को फोकस करके इंटरेस्टेड होके पढ़ो, एनर्जेटिक होके पढ़ो। कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, वैन डर वाल फोर्स, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें से जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ध्यान से सुनिए, कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये एटम्स के बीच में फॉर्म होता है। कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है ये एटम्स के बीच में बनता है, मिड में बनता है एटम्स। बट हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल्स बॉन्ड ये मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स। एक लाइन को ध्यान से सुनो, कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एटम्स के बीच में बनते हैं या आयंस के मध्य बनते हैं। बट जो वैन डर वाल फोर्स होता है, वैन डर वाल बॉन्ड होता है या हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वो कंप्लीट मॉलिक्यूल्स या फिर कंप्लीट कंपाउंड्स के मिड बनते हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, समझिए। कोवैलेंट बॉन्ड, the chemical bond, the chemical bond, the chemical bond which is formed, the chemical bond which is formed by the sharing of electrons, by the sharing of electrons, the chemical bond which is formed by the sharing of electrons, the chemical bond which is formed by the sharing of electrons between two or more atoms, two or more atoms. The chemical bond which is formed by the sharing of electrons, वो chemical bond which is formed जो बनता हो by the sharing of electron, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से between two or more atoms, दो या दो से ज्यादा एटम्स के बीच में, उसको उस केमिकल बॉन्ड को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। बात समझ में आई? कोवैलेंट बॉन्ड। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल लिया आपने H2, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 मींस इसका आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसके बाद शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन्स, आपस में दोनों ने शेयरिंग किया। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ चला गया, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ चला गया। क्यों? क्योंकि हर एक एटम्स की प्रॉपर्टी है कि वो अपने आउटरमोस्ट सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करे, क्या करे? 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करे। सारी चीजें लिखवा नहीं सकते भाई, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर 8 होने चाहिए। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने के लिए इससे शेयरिंग करेगा, इससे शेयरिंग करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो H बॉन्ड H, ये बॉन्ड बन गया। इसका नाम है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ये आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब आपका H2 क्या है? एक गैस है। H2 क्या है? एक गैस है। H2 गैस जो है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो गैसियस कंपाउंड होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ये कोवैलेंट बॉन्ड है। फॉर एग्जांपल आपने लिया Cl2, फॉर्मेशन ऑफ Cl2। Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17, 2,8,7, 2,8,7। अब 2,8,7 मतलब Cl के सबसे बाहर का जो सेल है इसको बोलते हैं वैलेंस सेल। आई रिपीट अगेन, जो सबसे आउटरमोस्ट सेल होता है वो होता है वैलेंस सेल। अब इस वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने? इस वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है।
7 मीन ये आपका Cl एटम, ये Cl एटम। इसके बाद कितने 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, दोनों ने आपस में शेयरिंग किया। इसके पास हो गई 8 इलेक्ट्रॉन, इसको भी 8 पूरे करने हैं। ये से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और शेयरिंग कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई क्योंकि इसको भी अपने 8 पूरे करने, इसको भी अपने 8 पूरे करने, ये से इसके साथ अपना साझा कर देगा। ये आपका शेयरिंग हुआ, ये बना Cl बॉन्ड Cl, एक सिंगल बॉन्ड बना एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। ले Cl2 क्या है, गैस है और वैसे भी शेयरिंग हुआ है, मतलब ये एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। कैसा है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, बॉन्ड बॉन्ड। देखिए आपके पास एक कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये स्थिति है, कोवैलेंट बॉन्ड आपके 3 टाइप के होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ये ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। अब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड तब बनेगा जब सिंगल एक इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होगा। डबल कोवैलेंट बॉन्ड जब बनेगा जब 2 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होगा। और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड तब बनेगा जब 3 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होगा। एक बात और ध्यान से सुनिए, ये है मेरे पास फॉर एग्जांपल C बॉन्ड C, ये है C डबल बॉन्ड C और ये है C ट्रिपल बॉन्ड C। ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड। बात समझ में? तो इसमें कितना ट्रिपल बॉन्ड है, बात समझ में आती है? इसमें डबल बॉन्ड, इसमें सिंगल बॉन्ड। एक होता है, इसको बोलते हैं सिग्मा, यहाँ पर होता है एक पाई और एक सिग्मा। धीरे धीरे आप सीखोगे सिग्मा पाई क्या है, इन फ्यूचर समझोगे, लेकिन कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और यहाँ पर कितना होता है, 2 होता है पाई और एक होता है सिग्मा। 2 बॉन्ड होते हैं, सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। ये सिग्मा और सिग्मा पाई, ये सिग्मा 2 पाई। बात समझ में आई? आगे चलते हैं तो एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिखा फॉर्मेशन ऑफ O2, ऑक्सीजन गैस का बनना। फॉर्मेशन ऑफ O2, ऑक्सीजन गैस का बनना। अब फॉर्मेशन ऑफ O2 कैसे होगा, आप सेल्फ ट्राई कीजिए, सेल्फ ट्राई कीजिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है H, मतलब 2,6। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। ध्यान से देखिए, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये आपका ऑक्सीजन एटम, अरे ये भी ऑक्सीजन एटम, कितने इलेक्ट्रॉन, 6। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे दे भैया, मेरे 8 पूरे हैं। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये इससे 2 पूरे करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे भाई, मेरे 8 पूरे। दोनों में 2 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हुआ और ये आपका बना ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बीच, इसके बीच मिड में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हुआ। कितने का, 1 इलेक्ट्रॉनों का, ये 1 का ये। इसके मिड में 2 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हुआ और 2 इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग होने से डबल कोवैलेंट बॉन्ड बना। ये है आपका डबल कोवैलेंट बॉन्ड। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कोवैलेंट बॉन्ड बनता है वो या तो सॉलिड वो या तो लिक्विड होते हैं या गैस होते हैं। ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है, मतलब इसमें किस टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड है भाई, इसमें कोवैलेंट है, आयनिक बॉन्ड है, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड